हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करती हूँ आप सबने एकादशी व्रत अवश्य पालन कर रहे होंगे। एकादशी बहुत श्रेष्ठ व्रत है। स्वयं देखो, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपने मुझे बहुत सारे धर्म, व्रत आदि की कथा बताई है, परंतु मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि एकादशी ही सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बिल्कुल युधिष्ठिर, एकादशी से बढ़कर मुझे कोई और व्रत प्रिय नहीं है। एकादशी सबसे बड़ा व्रत है। और इस पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, क्या इसकी कोई कथा हो या इसको कैसे करना चाहिए, ये आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, ये कामदा एकादशी चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत पालनकारी को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के पुण्यों का लाभ मिल जाता है। कामदा एकादशी जो है सभी सुखों को प्रदान करने वाले में सक्षम है। कामदा एकादशी के दिन कथा, कीर्तन आदि में रत रहकर पूरे दिन अपने दिन को व्यतीत करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन जनार्दन अर्थात विष्णु को पूजा अर्चन कर कुछ फलाहार निवेदन करने अवश्य चाहिए। और मुझे ये व्रत अति प्रिय है और इस व्रत कार्य करने वाले को संतान, कीर्ति, यश, धन सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस व्रत को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। हे राजन, जो परम श्रद्धा पूर्वक इस कथा को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं या इस व्रत को करते हैं, वो अति भाग्यशाली कहे जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो हो सकता है किसी प्रकार से उनसे कुछ नियम भी नहीं निभ पाए, परंतु एकादशी कर ली, तब भी उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सो हे युधिष्ठिर, जो पूर्ण श्रद्धा युक्त इस व्रत को करते हैं, उनको वैकुंठ से भी उच्च लोकों की प्राप्ति हो सकती है। और वैकुंठ से उच्च लोक जो मेरा गोलोक वृंदावन धाम है, क्योंकि उनको मैं निज अपने निकट रखता हूँ। हे युधिष्ठिर, कोई संशय नहीं कि इस व्रत से बढ़कर कोई व्रत है ही नहीं। एकादशी मुझे अतिशय प्रिय है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, कौन जीवन उन्मुक्त विष्णु स्वरूप वह है, मुझे अनुग्रह बताइए कि किस प्रकार से विष्णु स्वरूप उनकी साक्षात सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान ने मुस्कुराते कहा, मैंने कहा तो, जो भी इस कामदा एकादशी को पालन करेगा वो अवश्य ही मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को और मेरी सेवा को अवश्य प्राप्त करेगा। इस कामदा एकादशी को करने वाले श्रद्धालु निष्ठा पूर्वक इसका पालन करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति, मुक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली ये कामदा एकादशी है। इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। कुमकुम आदि से मेरी सेवा करके और वह अपने जीवन में शीतलता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई निराहार रखे तो अति श्रेष्ठ, यदि कोई निराहार ना रखे, फलाहार भी रख करे तो भी श्रेष्ठ है, परंतु किसी भी परिस्थिति में से एकादशी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह कामदा एकादशी ये मुझे बड़ी प्रिय है। मुझे सारी एकादशी बड़ी प्रिय है, परंतु ये कामदा एकादशी अति 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 प्रिय है। सो इसको हर किसी को अवश्य करना चाहिए। जो इस कामदा एकादशी के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उनको भी अति पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को पालन करे उसकी का तो कहना ही क्या है। बोलो श्री कामदा एकादशी की जय। और एकादशी, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए आप सब, एकादशी जो व्रत करते हैं उनको अगले दिन व्रत खोलने का पारण कहते हैं, जिसको एक समय निर्धारित होता है हर बार। जैसे कि आज कामदा एकादशी है और कल जो पारण का समय है, इस बार सूर्योदय के बाद और 10 बजे से पहले पहले, इसी बीच में आपको भगवान को भोग लगाकर और कुछ जैसे गौ माता को खिलाकर कुछ दान जो आप करना चाहते हैं वो कर
अन्न आपको अवश्य ग्रहण कर लेना ही है, क्योंकि जो समय से पारण नहीं करते उनको एकादशी का पूरा लाभ नहीं मिलता। सो जब हम कर ही रहे हैं तो पूरा लाभ क्यों ना ले। सो इसीलिए हर बार आप एकादशी को समय से ही पारण करें। हम हर एकादशी को पारण का समय और एकादशी की कथा हम भेजते ही हैं, तो आप इसको अवश्य देख लिया करिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही कल्याण है। तो हमें अब आप आज्ञा दीजिए और अब इन्हीं खुशियों के साथ अगली एकादशी को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।